नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। अनुमान। मतलब हम किसी नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं। अटकल से नहीं, बल्कि एक पूरे सोचे समझे तरीके से। हमारे पास ना अनुमान, व्याप्ति, परामर्श और करण नाम के टेक्स्ट से कुछ खास हिस्से हैं। इसमें एक पुरानी कारिका है और उसकी मुक्तावली टीका का सार भी। तो चलिए इन्हीं की मदद से समझते हैं कि ये अनुमान की प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है। मकसद है कि इस ज्ञान के जो जरूरी हिस्से हैं उनको आसानी से समझें। तो शुरुआत में एक लाइन आती है, व्यापारस्तु परामर्शः करणम व्याप्ति धीर भवेत। सुनने में थोड़ा भारी है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ये कह रहा है कि अनुमान का असली काम मतलब व्यापार कुछ और है और उसका जो मुख्य औजार यानी करण वो कुछ और? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कारिका ठीक यही कह रही है। वो आगे ये भी साफ करती हैं कि सिर्फ जो निशान हमें दिख रहा है, जैसे धुआं जिसे यहाँ लिंग कहा गया है, वो अपने आप में अनुमान का मुख्य औजार नहीं है। मतलब सोचिए, अगर वो निशान भविष्य का हो या हमने देखा ही ना हो, तो उससे नतीजा कैसे निकलेगा? तो अभी जो दिख रहा है उसका हमारे पहले के ज्ञान से जोड़ना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, मुक्तावली टीका में वो रसोई वाला उदाहरण था। जैसे मान लीजिए किसी ने पहले कई बार देखा है कि भाई जहां जहां धुआं होता है वहां आग तो होती ही है। तो ये हो गई व्याप्ति, मतलब एक पक्का नियम जो उसने सीखा। हाँ बिल्कुल। फिर एक दिन वही आदमी पहाड़ पर धुआं देखता है। तो अब क्या होता है? अब देखिए, यहाँ दिमाग का खेल शुरू होता है। जब वो व्यक्ति पहाड़ पर धुआं देखता है ना, तो उसे अपना वो पुराना सीखा हुआ नियम याद आता है। अरे हाँ, जहाँ धुआं वहां आग। तो ये जो याद किया हुआ नियम है, उसको मौजूदा स्थिति से, मतलब पहाड़ पर दिख रहे धुएं से जोड़ने की जो दिमागी प्रक्रिया है, बस उसी को परामर्श कहते हैं। ये सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि उस याद को, उस ज्ञान को अभी जो दिख रहा है उससे मिलाना है। अच्छा, कमाल है। तो मतलब दिमाग उस पुरानी जानकारी और इस नई चीज को एक साथ लाता है, प्रोसेस करता है और इसी परामर्श से फिर वो नतीजे पर पहुंचता है। यही है? एकदम सही। इसी परामर्श के बाद नतीजा निकलता है, जिससे कहते हैं अनुमिति। जैसे इस केस में नतीजा क्या होगा? पर्वतः वह्निमान, मतलब पहाड़ पर आग है। तो देखिए, सिर्फ धुआं देखना यानी लिंग दर्शन वो काफी नहीं था। हाँ। उस देखे हुए धुएं को धुएं और आग के पक्के संबंध की याद, मतलब व्याप्ति स्मरण, उससे जोड़ना पड़ा। और ये जो जोड़ने का काम है यानी परामर्श, उसी ने सही नतीजे, अनुमिति तक पहुंचाया। हम्म। तो अगर मैं इसको स्टेप्स में देखूं तो सही अनुमान के लिए ये 3 कदम जरूरी हो गए। हाँ बिल्कुल। न्याय दर्शन के हिसाब से ये 3 सीढ़ियां समझ लीजिए। पहला, लिंग दर्शन, निशान को देखना, जैसे धुएं का दिखना। ठीक है। दूसरा, व्याप्ति स्मरण, उस निशान और जिसके बारे में नतीजा निकालना है, उनके बीच का वो जो पक्का वाला कनेक्शन है, उसको याद करना, जैसे धुएं और आग का कनेक्शन। हाँ, कि ये दोनों हमेशा साथ होते हैं। जी। और तीसरा, और बहुत जरूरी, परामर्श, देखे हुए निशान और याद आए हुए नियम को मिलाकर सोचना कि हाँ, यहां भी वही नियम फिट बैठ रहा है। यहां जोर इसी बात पर है कि सिर्फ निशान देख लेना, ज्ञायमाणम लिंगम, अधूरा है जब तक वो व्याप्ति की याद से ना जुड़े। तो ये जो शब्द थे शुरू में, करण और व्यापार, इनको अब इस उदाहरण से जोड़ें तो क्या व्याप्ति का ज्ञान हमारा असली टूल या औजार हुआ, मतलब करण? हाँ हाँ बिल्कुल। आप कह सकती हैं कि व्याप्ति का ज्ञान, मतलब धुएं और आग का वो पक्का कनेक्शन जो हमें पता है, वो असली औजार है, करण है। और परामर्श वो दिमागी प्रोसेस या व्यापार है, वो काम है जो इस औजार का इस्तेमाल करके पहाड़ पर आग है वाले नतीजे तक पहुंचता है। धुआं देखना तो बस एक, कह लीजिए, एक ट्रिगर है। ये तो सोचने का कितना सधा हुआ, कितना सिस्टमैटिक तरीका लगता है। मतलब ये सिर्फ अंदाजा मार देने से कितना अलग है। ये दिखाता है कि सिर्फ देखकर नतीजा निकालना कितना कितना कच्चा हो सकता है जब तक हम उसे किसी पक्के नियम से ना जोड़ें। बिल्कुल। और ये जो बंटवारा है ना करण और व्यापार का, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साफ करता है कि अनुमान सिर्फ आंखों देखी बात, मतलब प्रत्यक्ष पर आधारित नहीं है। इसमें हमारी याददाश्त, हमारा तर्क और दुनिया कैसे काम करती है, मतलब जो यूनिवर्सल नियम है, उनकी समझ भी शामिल है। ये ज्ञान पाने का एक व्यवस्थित तरीका है, सिर्फ एक रिएक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए एक घंटी बजी और कुत्ते के मुंह में पानी आ गया, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी मानसिक प्रक्रिया है। तो आज हमने समझा कि भारतीय दर्शन ने अनुमान की इस प्रक्रिया का कितना कितना बारीक विश्लेषण किया है।
इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है यानी लिंग, वो उतना अहम नहीं जितना कि उस दिखने वाली चीज को अपने पहले से जमे हुए ज्ञान यानी व्याप्ति से जोड़ने की जो दिमागी प्रक्रिया है, परामर्श, वो हमें सही नतीजे, अनुमिति तक ले जाती है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है ना कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में ही सही लगातार इसी तरह के व्याप्ति ज्ञान और परामर्श का इस्तेमाल नहीं करते रहते? आज शायद करते ही होंगे। जब हम आसमान में काले बादल देखकर कहते हैं अरे बारिश होने वाली है, या किसी के चेहरे के भाव देखकर उसकी खुशी या नाराजगी का अंदाजा लगाते हैं, हो सकता है उसमें भी यही सब चल रहा हो। तो शायद अपने फैसले लेने के तरीकों को इस नजरिए से देखना काफी दिलचस्प हो सकता है।